दोस्तों आज हम भरेंगे TRTI का फॉर्म, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हैं। बिना कोई समय गंवाते हुए मैं इसे स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आपका अकाउंट तो होगा नहीं। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही इस पे दबाएंगे, रजिस्ट्रेशन के बटन पे, तो हमें एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डिटेल डालने हैं। जैसे कि हमें डालना है यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर। और फिर आप कोई डिसेबिलिटी है क्या आपको, वो यस और नो करना है, पासवर्ड बनाना है और कैप्चा करना है। जैसे ये सारा कुछ कर लेंगे, आपका ये जो आईडी और पासवर्ड बन जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे रजिस्टर करेंगे, आपका लॉगिन पासवर्ड तैयार हो जाएगा और फिर उसको लेकर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। आपको ऊपर यूज़र आईडी, नीचे पासवर्ड और नीचे कैप्चा डालेंगे तो यहाँ पे लॉगिन बटन का ऑप्शन है। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पे फिर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे सबमिट करने के लिए ऑप्शन बताया, कुछ जानकारी है जो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिए गई जानकारी है और सबमिट बटन क्लिक करते हैं हम, सक्सेस। और फिर यहाँ पे हमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जितना हो सके उतना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमें यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। हम यहाँ पे डालेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे डालने वाले हैं हम लोग। और सेलेक्ट स्कीम, आपका जो स्कीम आपको सेलेक्ट करना है वह आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग कम कोचिंग फॉर पुलिस एग्जामिनेशन इसमें सेलेक्ट करूँगा। और नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देता है हाइट, चेस्ट और फिर उसके सामने कुछ और भी है, चेस्ट। इनकी साइज डालना है और सबमिट करना है, सक्सेस बताएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में कई और भी डिटेल यहाँ पे पूछे गए हैं, तो वह डिटेल डालना है। जैसे कि आपके फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम और कोई अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स। और फिर कास्ट आपका जो भी है। और फिर मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या आप, और आप अनाथ है क्या, यह आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे डालना है। और ये सारी चीज़ें आप डाल लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फ़ोटो भी अपलोड करना है। फ़ोटो आपको स्कैन कर लेना है और क्रॉप करके अपलोड करना है। और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर डालते हैं तो आपको सामने एक ऑप्शन आ जाता है, सेव एंड नेक्स्ट। ये वाला बटन आपको बाद में दबाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं मेरे डिटेल यहाँ पे, मेरे कस्टमर की डिटेल यहाँ पे डाल लेता हूँ। लगभग हमारा सारा कुछ डिटेल हमने डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट किया हमने। और यहाँ पे बता दिया पर्सनल डिटेल आज सेव। फिर यहाँ पे डिटेल डालना है, विलेज डालना है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिए गए हैं। और कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे सेम कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डालना है, मतलब किस सिटी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसा भी आपके हिसाब से आपको जो भी सिटी आपको सेलेक्ट करना है वह सेलेक्ट करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं 5 ऑप्शन हैं, तो पाँचों ऑप्शन में जो नज़दीकी सिटी है वह आपको पहले तो चूज़ करना है। फिर उससे दूर जो सिटी है उससे, मतलब कि ऐसे ही आपके हिसाब से आपको 5 सिटी सेलेक्ट करना है, जो कि ये आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए यह जगह आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आपको यह सारी सिटी सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे दोस्तों यहाँ पे यूर परमानेंट रेसिडेंस कम अंडर विच पीओ ऑफिस, पीओ ऑफिस है ये, पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो आपको जो भी अपना पीओ ऑफिस है वह सेलेक्ट करना है। कि हमारे केस में आता है धारनी आता है, तो हम धारनी सेलेक्ट करने वाले हैं। सेवन बाकी सारा कुछ आपको देख लेना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे धारनी सेलेक्ट किया है और उसके बाद में हम करेंगे सेवन नेक्स्ट, क्योंकि सारा कुछ हमारा हो गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है जो भी रहेगा, क्योंकि और यहाँ पे डोमिसाइल आपको डालना है।
और नीचे कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी और इनकम, ये सारी चीज़ें उनके बारकोड नंबर यहाँ पे डाल लेना है जहाँ जहाँ मैंने दिखाया है। क्योंकि मैं स्पीड से कर रहा हूँ ये फॉरवर्ड करके, और इसलिए मैं पूरे डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो सकता है कि कहाँ से इशू हुआ है वह आपको यहाँ पे डालना है। इनकम क्या है, कहाँ से इशू है, सारा कुछ डालना है। 7 नेक्स्ट करना है और यहाँ पे फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं वह आपको डालना है। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर भी लगते हैं जो कि 20 KB में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए और पीएनजी में भी चल सकता है। तो और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वह पीडीएफ में चलेंगे और वो भी 250 KB के अंडर में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सारे आपको स्कैन करना है और उसके बाद में यहाँ पे अपलोड करना है। क्योंकि मैं अपलोड करते हुए दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा इसमें अपलोड करके और आपको दिखाऊंगा। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, करीब 12 डॉक्यूमेंट्स है। तो 12 में से आपको 11 ही करने हैं, आखिरी वाला आपको छोड़ देना है। वो अदर सर्टिफिकेट का है, वो कंपलसरी नहीं है। ये जो स्टार के रेड वाले निशान दिख रहे हैं वो आपको कंपलसरी करना है। हमने सारे अपलोड कर दिए और 7 नेक्स्ट बटन हम दबा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने ओके बटन दबाया और ये हमारा फॉर्म खुल के और आ गया है। यहाँ पे सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है और आखिरी में कंफर्म बटन दबाना है कि इस तरह के आपके डिटेल दिखाई देंगे आपको, आप देख सकते हैं। और सारा कुछ अगर सही रहेगा तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इनका पीडीएफ हम सेव कर लेंगे किसी भी एक फाइल में, हम यह सेव कर लेंगे और उसके बाद में हमको सारा कुछ डिटेल देखने के बाद हमको यहाँ पे कंफर्म एंड एप्लीकेशन, और दोनों में ही ओटीपी आएगा। ईमेल में ओटीपी आएगा और मोबाइल में ओटीपी आएगा और आपको एक प्लेस डाल देना है, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ। ईमेल का ओटीपी लेना है, वेरीफाई ईमेल ओटीपी करना है, फिर एसएमएस का ओटीपी लेना है और यहाँ पे वेरीफाई एसएमएस ओटीपी, ये दोनों में आपको क्लिक कर लेना है। हम कर रहे हैं वेरीफाई दोनों ही, और अगर सारा कुछ सही है तो 7 नेक्स्ट करना है आपको। 7 लॉक हमने बटन दबा दिया और ये देखिए हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली बता दिया और यहाँ पे फीडबैक पूछा गया है। तो यह इस तरह है दोस्तों यह सारा फॉर्म भरने का। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको जो कुछ भी रेटिंग देना है यहाँ पे दे सकते हैं, मैं नॉर्मली ऐसे दे रहा हूँ। और आप यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वह डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में है। यहाँ पे डाउनलोड करके सेव करें या फिर आप प्रिंट करके अपने पास में रख लीजिए। इस तरह का फॉर्म है ये, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ खास ज़्यादा रहता नहीं है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट रहता नहीं है, आप आसानी से यह फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें ज़रूर कमेंट करके और मुझसे पूछें, मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। और कैसा वीडियो कैसा लगा आपको अब कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारी से भरी वीडियो बनाकर आता रहूँ। धन्यवाद।